जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र मिथिला पहुंच चुके हैं और श्री राम के चरण स्पर्श से देवी अहिल्या का उद्धार हुआ। अब मिथिला में एक ऐसी दिव्य लीला आरंभ होने वाली थी जिसकी प्रतीक्षा मानो स्वयं समय कर रहा था। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रातःकाल महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण पूजा के लिए पुष्प लेने जनकपुरी की सुंदर पुष्प वाटिका में पहुंचे। उधर माता सीता भी अपनी सखियों के साथ माता गौरी के पूजन के लिए उसी वाटिका में आई। सीता जी ने माता गौरी के सामने प्रार्थना की, हे माता, मेरे मन की इच्छा आप जानती हैं। मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जो धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करने वाला हो। पूजा के बाद सीता जी अपनी सखियों के साथ वाटिका से बाहर आईं। तभी उनकी दृष्टि सामने खड़े दो राजकुमारों पर पड़ी। एक थे श्री राम और दूसरे थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण। जैसे ही सीता जी की दृष्टि श्री राम पर पड़ी, कुछ क्षणों के लिए जैसे समय थम गया। श्री राम ने भी सीता जी को देखा। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं हुआ, लेकिन उनके हृदय में एक पवित्र भाव जाग उठा। सीता जी लज्जा से अपनी दृष्टि झुका लेती और फिर चुपके से श्री राम की ओर देख लेती। उनकी सखियां भी सीता जी के मन का भाव समझने लगी। श्री राम के मन में भी सीता जी की छवि अंकित हो गई। ये कोई सामान्य आकर्षण नहीं था, ये उस दिव्य संबंध की शुरुआत थी जिसे संसार सदैव सीता राम के नाम से स्मरण करेगा। लेकिन अभी एक बड़ी परीक्षा बाकी थी। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक महान प्रण लिया था। उनके पास भगवान शिव का अत्यंत दिव्य और विशाल धनुष था। महाराज जनक ने घोषणा की थी कि जो वीर इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ होगा, सीता का विवाह उसी से किया जाएगा। देश देश से अनेक राजा और महान योद्धा मिथिला पहुंचने लगे। सबके मन में यही अभिलाषा थी कि वे उस दिव्य धनुष को उठाएंगे और जनक नंदिनी से सीता को अपनी पत्नी बनाएंगे। लेकिन उस धनुष की शक्ति के सामने बड़े बड़े वीर भी स्वयं को असमर्थ अनुभव करने वाले थे। उधर श्री राम अभी इस प्रण से अनजान थे। वे तो अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हुए मिथिला आए थे, लेकिन विधाता ने जैसे सब कुछ पहले ही निश्चित कर रखा था। एक ओर सीता जी ने माता गौरी से अपने मन की इच्छा प्रकट की थी और दूसरी ओर श्री राम मिथिला की धरती पर आ चुके थे। अब केवल एक ही प्रश्न बाकी था, क्या श्री राम भगवान शिव के उस महान धनुष को उठा पाएंगे? क्या महाराज जनक का प्रण पूरा होगा और क्या माता सीता की प्रार्थना स्वीकार होगी? इसका उत्तर मिलने वाला था मिथिला की उस महान सभा में, जहां स्वयं भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा जाएगा। आज की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कभी कभी हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन ईश्वर अपनी लीला पहले ही रच चुके होते हैं। सच्ची प्रार्थना, निर्मल मन और ईश्वर पर विश्वास, इनका फल अपने उचित समय पर अवश्य मिलता है। माता सीता की प्रार्थना और श्री राम का मिथिला आगमन इसी दिव्य मिलन की भूमिका थी। भक्तों, अगली कथा में हम बताएंगे शिव धनुष की महान सभा, राजाओं का प्रयास और भगवान श्री राम द्वारा धनुष उठाने की दिव्य लीला। जय श्री राम।